शरेश बाबा उधर देखो तो, वो देख रहे। और सिर्फ मोरिंगा नहीं, यहाँ पर हमें कुछ लकड़ियाँ और सब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये है मोरिंगा जो हमने अपने घर में भी लगाया है। और मुझे वैसे सिर्फ पत्ते देखे हुए थे, ये नहीं आइडिया था कि किस तरह का मोरिंगा होगा जिसका सालन बनता होगा। तो इसके आगे इस तरह से ये फलियाँ लगती हैं, ये फूल हैं, इसके फलियाँ तो बाद में बनेंगी ना, तो ये फूल ही बनाए जाते हैं। और इनकी सफाई चल रही थी, वहाँ पर पत्ते साइड पे किए जा रहे हैं और ये जो पकाने वाले फूल हैं वो साइड पे किए जा रहे हैं। कुछ इस तरह से शाखें काट के लाई गई हैं और इस तरह से इसे अलग किया जा रहा है। और शहरेज़ यहाँ पर सुपरविज़न कर रहा है। शहरेज़ बाबा, इस तरह से ना इसकी शाखें हमने अलग करनी है, शाखें नहीं, ये वाले फूल अलग करने हैं। वैसे फूल कितने खूबसूरत है, ये देखिए, ये भी ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब ये पकना ये अगले वाला है ये ना। हाँ जी, ये चीज़ सही। चलें फिलहाल तो इनको साइड पे करना है। और ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, शुमैर साहब एक नए ब्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पत्ते साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे था कि पत्ते बनते हैं, पत्ते नहीं बनते ये वाली पकाई जाती हैं। और पत्तों का भी काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं उसके, उनका पाउडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, आज बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह मोरिंगा पकाएंगे हम। फ़िलहाल मोरिंगा जो है वो अलग किया जा रहा है शाखों से। ऐसे अगर हम करते तो मेरे व्यूवर्स कहते कि ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि सारा बताएं कि हमने दरख्त से उतारा है, उसके बाद शाखों से ये फूल अलग किए जा रहे हैं और ये फूल फिर बहुत मेहनत वाला काम होता है इसको। अब देखिए, यहाँ से अलग करने के बाद इनको ऐसे करके ये चीज़ अलग की जाएगी, फिर इनको बॉईल किया जाएगा, पकाना ये है। हाँ जी, सही। शहरेज़ बाबा ने आज कपड़े बड़े खूबसूरत पहने हुए हैं, कैमल वाली ट्रेडिशनल से ऊपर वो प्रिंट बने हुए हैं। और ये है भी कैमल बॉय लिखा हुआ है। अच्छा, कैमल, द वर्ड कैमल इज़ आल्सो यूज्ड इनफॉर्मली इन अ वाइडर सेंस। मोरिंगा के फूलों को अलग करके इस बैग में डाला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये अगर इस बैग में तकरीबन 5-6 घंटे पड़ा रहा तो ये फूल खुद से अलग हो जाएंगे और फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसकी जो ये शाखें हैं ये अलग हो जाएंगी और फूल इससे अलग हो जाएंगे। शायद हीट की वजह से कुछ ऐसा ही है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, अगर दिन ज़्यादा हो जाए तो शहरेज़ बाबा जो है वो हमें पहचान भी नहीं रहे होते। अभी ऊपर पंखा थोड़ा सा चल रहा था और शहरेज़ बाबा का ऊपर ही देख रहा है। किधर देख रहा है बाबे? शहरेज़, मम्मिया, गिर रहा है। तो कहा जा रहा है कि शहरेज़ को आप अपने पास ही रखें तो ये आपका फिर जो है ना इसके साथ आपकी पहचान बन जाएगी। अभी नहीं बनने वाली, क्योंकि आप कम से कम 6-7 दिन शहरेज़ से दूर रहते हैं और एक दिन के लिए वो फिर आपको पहचान भी नहीं रहा। तो सीधी करो गर्दन, गर्दन सीधी करो। शहरेज़ बाबा उधर देखो। अगर शहरेज़ ने देख लिया ना आपकी तरफ तो फेस रिवील हो जाएगा। अगर नहीं देखेगा तो फिर बाद में करेंगे। शहरेज़ बाबा उधर देखो तो, वो देख रहा है। शहरेज़ बाबा उधर देखो। शहरेज़ बाबे नहीं देख रहा, हम क्या कर सकते हैं। कचनार की हार्वेस्टिंग की जा रही। आप ये पकड़े ना, मैं करता हूँ दोस्त। ये चीज़ तोड़नी है। अच्छा, ये मोरिंगे के भी फूल तोड़े जा रहे थे ना, और ये भी आ गए। ये फूल ही बनते हैं इसके भी। बहुत प्यारा फूल बनता है वाइट, वो देख फूल दिखाऊँ आपको। टहनियाँ बड़ी जल्दी टूटेंगी, नाजुक होती है। हाँ, ये पत्ते आप खाना, बाकी हम खाएंगे। पत्ते जो तोड़ रहे हो आप। फिलहाल कोई भी नहीं खा सकता। काफ़ी ज़्यादा खड़ी है, ये देखिए ख़राब हो रही है। हैदर, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? किसना? इसके फूल कुछ ऐसे बन रहे होते हैं, जब ना तोड़ो ये खुल जाता है फिर। खूबसूरत है। कितना प्यारा यार। 2-3 फूल भी रोकने जाने दो। कचनार का फूल, प्रॉपर हार्वेस्टिंग की जा रही है कचनार की। कहाँ है, नज़र नहीं आ रही, ऊपर आए हैं तो नीचे से इतनी ज़्यादा नज़र आ रही थी।
ये देखिए, सारी छोटी छोटी कटाई और अगर ये खड़ी रहती है तो ये फूल हो जाएंगे बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह से हम वो वाइट वाला फूल देख रहे हैं। और लकड़ी इतनी नाजुक है, थोड़ा सा जोर लगाए टूट जाती है। कहाँ है? अच्छा, मेरी हाइट अच्छी है, काफ़ी दूर तक हाथ जा सकता है मेरा। हमें सुहांजना और कचनार में फ़र्क समझ नहीं आ रहा था, तो अब पता चल चुका है कि सुहांजना वो दरख्त होता है और कचनार का कुछ इस तरह से होता है। ये हमने घर में लगाया था लेकिन हुआ नहीं, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है, तोड़ते तोड़ते खुशबू आ रही है इतनी अच्छी, हाथों से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। नीचे उतरें, ये ले जाएं, ये ले जाएं। मैं आपकी वीडियो बाद में दिखाता हूँ, पहले ये पकड़ें और नीचे उतरो, गिर जाओगे। अंगीठी इसकी घोड़ी बोलते हैं ना इसकी, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, ये वाली घोड़ी है ये आखिरी वाली रह गई, ये घोड़ी चढ़ सकती है। कुछ इस तरह से होती है कचनार। और मार्केट में बताया जा रहा है कि इस वक्त इसका तकरीबन 1000 रुपया पर केजी रेट है, और हमें फ्री में मिल गई। इस तरह से हम फलियां तोड़ के लाए हैं, और इसका जो अगला मरहला है वो ये है कि इन फलियों को अलग अलग किया जा रहा है, सफाई की जा रही है इस तरह से। क्या हुआ शहरेज मियाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा बाबा क्या कह रहे हो? बाबा बाबा करना शुरू कर दिया शहरेज ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इनके साथ। यहाँ पर हमारा मुरिंगा बन रहा है, और सिर्फ मुरिंगा नहीं, बीफ मुरिंगा। और उसमें ये है कि बीफ का मसाला बनाया जा रहा है, जिस तरह से नॉर्मल मसाला बनता है उसमें हमने बीफ वगैरह डाल दिए। और यहाँ पर जो मुरिंगा की फलियाँ थी उनको अच्छे से बॉईल किया, बॉईल करने के बाद पिनियाँ बना दी गई। ये पिनियाँ जो है जब निचोड़ा गया, इसमें से पानी निकाला गया तो पिनियाँ बन गई। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हम फुल रेसिपी नहीं देख सकते। तो अभी जब मसाला तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें प्याज डाले जाएंगे और दही, और दही के साथ ही फिर ये मोरिंगा डाल दिया जाएगा। तो हमारा जो है बीफ सुहांजना वो तैयार हो जाएगा। बाबा शरीफ बाबा बहुत ज़्यादा खुश होता है जब इसको मैं ऐसे उठा रहा हूँ। बाबे क्या कह रहे हैं? शहरेज खुश हो रहा होता है, लेकिन इसकी मम्मा जो है वो डर रही होती है, वो पीछे से चीखें मार रही होती है कि गिर ना जाए, लेकिन नहीं गिरता, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है बच्चों को ऐसे खड़े करने का। हुज़ैफ़ा और उसके साथ आसिम से मैंने शुरू किया था, आसिम, महसन, शज़ेब, हुज़ैफ़ा, सभी को ऐसे मैं जो है वो अपने हाथ पे खड़ा करता था। और खुसूसन तब जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, चलता भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इतना एक्टिव होके खड़ा हुआ है। हाँ शरीफ, आसमां के ऊपर यहाँ पर चीलें उड़ रही होती हैं, और जब शाहरेज को सहन में लेके आते हैं ना, ये बस ऊपर देखता रहता है। इस वक्त भी ऊपर ही देख रहा है। सुहांजना तैयार हो चुके हैं, बस वो जो पिनियाँ बना के रखी थी वो डाल दी गई हैं, और बाकी प्याज और दही ऐड की गई है इसमें। दूध भी डाला है मलाई वाला इसमें। अच्छा, इसमें दूध भी डाला गया है। बीफ सुहांजना या बीफ मोरिंगा कहेंगे। हमारा प्लान था यहाँ से मज़ीद आगे कहीं लंबी राइड का, लेकिन प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि कुछ 3-4 दोस्तों ने मिलकर प्लान किया था, और उनमें से एक दोस्त को कहीं और जाना पड़ रहा है, तो इसलिए सभी का प्लान कैंसिल हो गया। और मेरा ये है कि अब मैं वापस घर के लिए निकल रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा। वैसे राइड आगे जाते या घर जाते बराबर की होनी है, बस ये है कि अब वापस घर पहुँच जाएंगे। तो तैयारी करते हैं वापस की, और निकलते वापस अपने गाँव की तरफ। पहले हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं सेम इस जगह पे कल ये रेवड़ वाले थे। महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे वक्त रुक गया हो। यहीं पे खड़े थे, और आज शायद मेरे ख्याल में इन्होंने ये मकई ली हुई है अपने जानवरों को खिलाने के लिए। उस टाइम जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अपना एरिया हो, कोई जाना पहचाना।
नहर के किनारे भी एक अलग सुकून होता है। मेरा बचपन चूँकि नहर के किनारे गुजरा है तो इसलिए इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा माहौल होता है, साफ़ सुथरा। बच्चों को छुट्टी हुई है, स्कूल से वापस आ रहे हैं। यहाँ से आते हुए मैं देख रहा था कि ये वाला जो राजबा है ये निकल कहाँ से रहा है। तो अभी वापसी में मुझे पता चला कि ये नहर के ऊपर से आ रहा है। ऊपर से जो पुल है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है कि राजबा और राजबा के ऊपर रोड है। देखें, नहर के ऊपर एक छोटी नहर। जल्दी ले आए भाई, सामने से गाड़ी आ रही है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। इस साइड से भी हम जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट है और इलाका भी थोड़ा सा सुंजा है, इसीलिए क्रॉस करके दूसरी साइड से हम वापस जाएंगे। ये पुल काफ़ी छोटी है, यहाँ से सिर्फ एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। वैसे हमें नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सीधा जाना चाहिए या फिर उसी रोड से जाएं कि ऐसा ना हो ना कि ये रास्ते फिर आगे से हम भटक न जाएं। किस किस का बचपन ऐसे गुजरा है कि वो बड़ी बन के आते थे, एक साइकिल पे दो, और रास्ते में यूँ होता था कि आधा सफ़र एक दोस्त चलाता था और आधा सफ़र दूसरा। उस पुल पे आ चुके हैं जो बंद है। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं और बस थोड़ी सी थकावट हुई है, ज़्यादा नहीं। वैसे तो सफ़र हमारा शौक़ है लेकिन रोज़े के साथ सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सुकून घर बाकी तो हमारा बहुत ही अच्छा पड़ा है, बस आसिम ने पौधों को पानी नहीं दिया, ऐसे ही। किधर है शज़ेब? रोज़ा तो नहीं लगा वो? कितने रोज़ा आज? सारे? माशाअल्लाह। किधर है शज़ेब? नज़र नहीं आया मुझे। घर कॉलेज गए थे? नहीं यार, छुट्टी। हमारे बर्ड्स हमारे पीछे हैं। डेज़ी यहाँ पर सुकून कर रही है और अब डेज़ी की जगह फिर से तब्दील हो गई है। ओए 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 ओए, पीछे से चल भी गया। पौधों को पानी नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल खुश्क हो रहे थे। और हमारा ये जो बड़े वाला पौधा है ये मज़ीद फूल निकाल रहा है। अरे पीछे से ये करें। हमने जो कलमें लगाई थी वो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दे रही, शायद हमारे बाद उनको पानी नहीं दिया गया। और ये कितना अच्छा निकल रहा है हमारा जामुन। सूरजमुखी वाहिद पौधे है, अगर इसे पानी ना दिया जाए तो ये खुश्क होने लग जाते हैं। तो पीछे से कहीं से बल्ब पड़ गया मेरे ख्याल में, ये रहा बल्ब। और हमारे सुकून घर के किचन में यहाँ पर तैयारी चल रही है अफ्तार की भी और शाम के खाने की भी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या बन रहा है, ओह माशाअल्लाह, यहाँ पर आलू गोश्त बन रहा है। सिर्फ आलू गोश्त नहीं, आलू चना गोश्त। ये मुझे मटर दूर से नज़र आ रहे थे, ये मटर नहीं, ये चने हैं सब्ज़ वाले, जिसे छोलियाँ भी बोला जाता है। कुछ ऐसा चल रहा है। रेसिपी हम क्या शेयर करते, बस हमारे आने से पहले ही बन रहा था। ये इस बंदे से मैंने मिलवाया, उसकी हालत थोड़ी सी टाइट हुई है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालत इतनी क्यों टाइट है? बस सुबह से गड़े वाली रोटी तो अच्छी लगती नहीं है, 2 घूंट पानी के पिए, थोड़ी सी लस्सी पिए और चल दुआ पढ़। दुआ पढ़ ली। वो कह रहा है जी शहरी में कुछ खाने को दिल कर नहीं रहा होता और बस 2 घूंट लस्सी के पीते हैं और दुआ पढ़ लेते हैं, तो इस तरह से हमारी सहरी हो जाती है। तो इस वक्त हालत इसलिए थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह शहज़ेब जो है वो रोज़े रखे, रोज़े फ़र्ज़ हैं तो रखना ज़रूरी है ना। सीरत ज़ारा भी रख रही है, मैंने सुना है, माशाल्लाह। अगर हम इन 2 दिनों में अपने अंगूर की बेल का रिज़ल्ट देखते हैं तो इसने तो भाई रौनक लगा दी है। तकरीबन हर जगह से जो है नई कॉम्पलें फूट रही हैं और जितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रही है, इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे हमें सारा जो है वो ये पिलर ग्रीन नज़र आएगा। लेकिन इसका अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है, फ़िलहाल कहीं से उम्मीद नहीं फूटी।
इंतज़ार करेंगे हम तब तक जब तक ये बिल्कुल खुश्क लकड़ी नहीं हो जाती। अभी तक तो ये गीली खड़ी है, इसीलिए इंतज़ार और उम्मीद दोनों कायम है। पानी लगा दिया हमने और पानी के बाद बिल्कुल तरोताज़ा हो गए। शायद कुछ सूरज की तपश की वजह होती है और दूसरा पानी की कमी कि ये बिल्कुल मुरझा रहे होते हैं। और जो मुंगरे हमने छोड़े थे वो अब इतनी मोटी मोटी फलियाँ हो चुकी हैं। छोड़ी हमने सिर्फ इसलिए हैं कि इनका हम बीज बनाएंगे। मुर्गियाँ हमें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अब हमें इनके लिए वो टोकरा लेना पड़ेगा जो देसी टोकरा होता है, शहतूत की छड़ियों से बनता है, ताकि इनको हम ज़्यादा देर बंद रख सकें। इनका जो हट है वो अब पता नहीं कब फ्री होगी, क्योंकि अभी तक मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि रात के वक्त सर्दी होती है तो हमें अपने बकरों को जो है वो अंदर बंद करना पड़ता है, बकरों और बकरियों को। माशाअल्लाह, फजर की भी होगी, जोहर की भी होगी और असर की भी होगी। बस पीछे दो रहे। यूँ क्या करो ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा वो लिख लो, ठीक है, और आगे जो है ना जो नमाज पढ़ ली उसके आगे टिक लगा दिया। सही है, कोई नमाज छोड़नी नहीं है। मुर्गियों को थोड़ा सा दाना डाल दो। जब मैं आया था इनको डाला था। नहीं, अपनी रूटीन बताया ना कि आपने कौन कौन सा अपना काम मुकम्मल किया है। हाँ। तो नमाज जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सही है। शाहजेब, वो जो पुल है वहाँ पे टोकरे बना रहे होते हैं ना, हाँ जी, बना रहे। कितने का मिलता है, कुछ है आइडिया? 700-800 का है। अब जब आपने स्कूल जाना है ना, उनसे पूछ के आना, ये उनके जिम्मे लगाना कि हमने टोकरा लेना है, फिर वो टोकरा उठा लाएंगे। नहीं मामा जी, हमने कई साल डेढ़ पहले हमने लिया था 600 का। बच्चे अब तो 1000 का हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने लेना बड़े वाला, ताकि हम उसमें अगर 10 मुर्गियाँ भी रखें तो वो आ जाएं उसमें। वो टोकरा ये होता है ना, वो थोड़ा सा टोकरा उठाया, उनको खुराक डाल दी, फिर ना हमें डब्बे में डालना पड़ेगा और ना ही किसी पिंजरे वगैरह में। कोई मसला नहीं, बड़ी बस लेके आना अब आपकी जिम्मे है ये।